चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज के अपने पार्ट सेकंड से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में। सेल्स से रिलेटेड पार्ट वन में आपने जो भी ट्रांजैक्शन देखा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल ही किया गया था। कोई भी ट्रांजैक्शन रिटर्न से रिलेटेड नहीं था और ना ही सेटलमेंट से रिलेटेड था। मतलब जब आप किसी पर्सन को सेल करते हैं क्रेडिट में तो वो कुछ समय के बाद आपको पेमेंट करता है, वो भी कम पैसा ही पे करता है और फिर भी आप दोनों लोग अकाउंट को सेटल मान लेते हैं। तो ऐसे केस में भी क्या एंट्री पास किया जाएगा वो भी हम लोग डिस्कस आज के ही क्लास में करेंगे। साथ ही साथ सेल करने पे अगर पार्टी को वो आइटम नहीं पसंद आया और वो रिटर्न कर देता है तो उसकी भी एंट्री कैसे पास किया जाएगा उसका भी डिस्कस हम लोग आज के ही क्लास में देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। रिटर्न से रिलेटेड, अकाउंट सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री आपको मिलेगी, कभी भी गलत नहीं करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन मिल जाए वो आपसे गलत नहीं होगा, बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा और इतना इजी वे में समझाया जाएगा कि आज के बाद फिर आपसे कभी भी सेल्स, रिटर्न से रिलेटेड एंड अकाउंट सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन मिल जाए उसकी एंट्री गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? तो पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू नवीन। गुड्स सोल्ड किया गया और आपको बताया गया था कि गुड्स को सोल्ड करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, सेल। सेल कौन से अकाउंट में आता है? तो इसका डिसीजन लेने से पहले आप ये सोच लीजिए कि सेल इनकम है कि एक्सपेंस है। तो आंसर है सेल इनकम होता है। कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? इनकम होने पे डेबिट, एक्सपेंस होने पे डेबिट एंड इनकम होने पर क्रेडिट। तो सेल्स हमारा इनकम है, इसलिए क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा क्रेडिट। अब जिस स्टूडेंट को सोल्ड गुड्स की जगह सेल क्यों लिखा गया, ये इनकम क्यों हो गया, ये नॉमिनल में क्यों आया, अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब कि आप डायरेक्ट पार्ट 2 का वीडियो देखना शुरू किया है। तो आप पार्ट 2 का वीडियो होल्ड करके पहले पार्ट 1 पे चले जाइए। पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, एकदम इसी तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये सेल्स क्यों लिखा जाता है, ये इनकम में क्यों आता है और ये नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है और क्यों ये क्रेडिट किया जा रहा है। एकदम इजी तरीके से वहां बताया गया। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, एक सीक्वेंस से देखिए, 100% समझ में आएगा। वीडियो छोड़ छोड़ के देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो सेल्स से रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, खोजने की जरूरत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए पा जाएंगे। जो लोग डिस्क्रिप्शन में नहीं खोज पा रहे हैं वो प्लेलिस्ट पे चले जाएं। अपने जर्नल एंट्री का 2005 to 6 से रिलेटेड फोल्डर बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप सेल्स से रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो खोज के देख लीजिए, फिर इसको देखिए, इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सोल्ड किया गया गुड्स किसको? नवीन को। तो नवीन एक पर्सन का नाम है और किसी भी पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आता है तो उसका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। और ध्यान देंगे पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। अब सोचिए आपने गुड्स सोल्ड किया है, किसको? नवीन को। तो नवीन रिसीवर है कि गिवर है? तो आंसर होगा नवीन रिसीवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करिए और गिवर को क्रेडिट करिए। तो मतलब नवीन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कौन डेबिट किया जाएगा और कौन क्रेडिट किया जाएगा ये आपने चेक कर लिया। अब बात आती है एंट्री पास करने की। जर्नल एंट्री में सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको लिखिए, फिर उसके बाद जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको लिखिए। अगर हम बात करें डेबिट कौन हो रहा है तो आंसर होगा नवीन, तो सबसे पहले नवीन को लिख देंगे। तो एंट्री होगा
नवीन, और किसी भी पर्सन के नाम के आगे अकाउंट लगाने से पहले अपॉस्ट्रोफी लगा के तब अकाउंट लिखिएगा। तो नवीन अकाउंट डेबिट हो गया और डेबिट के कॉलम में 20,000, फिर लिखेंगे 2। अब क्रेडिट उसको करेंगे जो अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। तो सेल्स को क्या किया जाएगा, क्रेडिट, तो 2 लगा के लिखेंगे सेल्स अकाउंट। 2 का मतलब ही होता है क्रेडिट, तो 2 सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू नवीन। तो इस तरीके से ये आपने एंट्री पास कर दिया। इस टाइप की एंट्री पार्ट 1 में भी आपको एकदम आसानी से समझाया गया है, एकदम इजी वे में समझाया गया है। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हमने इस ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करना है वो आपको बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं लिखे हैं या जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या टफ लग रहा है वो उसको नोट कर लें। फिर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को कि अगला ट्रांजैक्शन कैसे होगा।